कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप सबको आपकी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से कहानी अध्याय संख्या 6 शीर्षक आउटसाइडर, जिसके रचनाकार हैं मालती जोशी। आउटसाइडर कहने का अर्थ होता है बाहरी। तो इस कहानी में मालती जोशी ये कहना चाहती है कि घर की जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, बेटी जो होती है खास करके, वो घर की स्थायी सदस्य नहीं होती है। उन्हें किसी और घर विवाह होकर जाना होता है। इसलिए मालती जोशी इस कहानी के माध्यम से बताती है कि लड़कियां हमेशा आउटसाइडर ही होती है। इसमें कुछ पात्र यहाँ दिए गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नीलम इस कहानी की सबसे मुख्य पात्र है। इनके भाई सुदीप, सुमित, सुजीत और एक बहन पूनम। नीलम के पिताजी कुछ काम नहीं करते, वो अस्वस्थ रहते हैं और नीलम घर की बड़ी लड़की होने के कारण घर का सारा बोझ उसके ही कंधों पर आ गया। कहने का तो होता है कि घर की सारी दायित्व नीलम ने ही उठा लिया। अपने भाई बहनों को पढ़ाती है और उन्हें एक मुकाम तक पहुंचाती है, जिसमें हम देख सकते हैं सुदीप जो बड़ा भाई है, पढ़ लिख कर विवाह करके सुषमा के साथ कनाडा चला जाता है, वहाँ वो नौकरी करता है। उसके बाद सुजीत को बीकॉम करवाती है, वो बीकॉम करने के बाद बैंक में नौकरी करने लगा। फिर अलका से विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन शुरू करता है। पूनम नीलम की छोटी बहन, उसका भी नरेश के साथ विवाह करवा देती है। अब रह जाता है सबसे छोटा भाई सुमित। तो इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं कि घर के शादी में बड़ा भाई नहीं आए थे। अब घर का सबसे छोटा लड़का, छोटा भाई का शादी है। उसमें सभी परिवार वाले उपस्थित हुए हैं, क्योंकि घर का ये अंतिम शादी है, धूमधाम से करना है। नीलम ने सभी को निमंत्रण दे दिया, सब आ भी गए समय पर। धूमधाम से शादी हुई। नए जोड़ी को इन लोग स्टेशन पर छोड़ आए, क्योंकि उन्हें हनीमून पर जाना था। रात काफ़ी हो गई थी। नीलम थक गई थी अपना दायित्व निभाते निभाते। अब सोने ही जा रही थी कि पूनम ने कहा कि दीदी, ये शादी विवाह के अवसर पर आपाधापी में हम लोग तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सके, तो थोड़ा बैठिए, बातचीत कर लिया जाए। ऐसे भी बड़े भैया इससे पहले के शादी में आए भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर इस बार आए हैं। तो नीलम ने कहा, मैंने तो पहले ही बता दिया था समधी जी को कि यदि इस विवाह में सुदीप नहीं आता है तो ये विवाह नहीं हो सकती है। ये तो भगवान का गनीमत कहे कि सुदीप को छुट्टी मिल गया और वो आ गया। तो बच्चों को सोने के लिए भेजकर नीलम अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गई। बात का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि दीदी, अब तो सेटल हो जाना चाहिए, विवाह हो जानी चाहिए। तो नीलम समझ नहीं सकी। नीलम कहने लगी, किसकी? तुम्हारी सुदीप भाई की लड़की तो बहुत छोटी है प्रिया। नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो आपकी शादी की बात कर रहे हैं। तुम सब की दिमाग घूम गई है, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रही हो। मैं इस उम्र में क्या विवाह करूंगी?
मैंने अपना दायित्व पूर्ण किया, अब मुझे चैन से रहने नहीं दीदी, अब आपको भी अपना घर बसा लेना चाहिए। घर में उपस्थित उसके भाई, उसके बहन के जो जीजा जी थे, सभी ने एक प्रस्ताव रखा नीलम के पास, पर नीलम तो मानी नहीं। कहने लगी जब मेरा उम्र था तब तो तुम लोगों ने सोचा ही नहीं, और आप उम्र की इतनी अंतिम पड़ाव पर आ गए हो, उम्र 45 की हो गई है, तो तुम विवाह की बात करते हो तुम लोग। ये तो अच्छी बात है कि सुमित और नेहा दोनों नहीं है, मेरे नई लड़की मेरे बारे में क्या सोचने लगती। पर घर वालों की दबाव के कारण कहते अच्छा ठीक है, आप कहते हो कि विवाह कर लिया जाए, तो लड़का भी तो मुझे उसी हिसाब का मिलना चाहिए। तो एक एक करके उन लोग अपना प्रस्ताव रखते हैं। सबसे पहला प्रस्ताव नीलम के पास रखा जाता है अवस्थी जी का, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। तो नीलम कहती वो अवस्थी जी की बात कर रहे हो, वहां मैं विवाह होकर गई थी, कुछ ही समय बाद नानी बन जाऊंगी। कैसे? वो तो पहले से ही शादीशुदा है, उनकी एक लड़की की भी शादी हो चुकी है, वो भी गर्भवती है। तो ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। अब दूसरा प्रस्ताव रखा गया बरेली के। तो नीलम ने कहा उनसे मैं विवाह करूं, उनका तो पहले से ही 2 बच्चे हैं, तो बच्चे छोटे हैं, बच्चे के लिए ही तो वो शादी करना चाहते हैं। ये ढोकसला मैं जानती हूँ, बच्चे को कहते हॉस्टल में रख देंगे, पर ऐसा नहीं है, अपने शौक के लिए उन बच्चों को भूल जाएंगे, इनसे भी मैं विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि खुद का अपना सिद्धांत भी नहीं है। तो पूनम के पति नरेश कहते कि मेरे पास एक अच्छा प्रस्ताव है डिप्टी कलेक्टर का। तो नीलम ने कहा हाँ, उनको भी मैं जानती हूँ, उनकी एक लड़की है जो कई बार आत्महत्या की धमकी दे चुकी है, ऐसे घर में मुझे नहीं जाना है। मैं गई और उधर वो आत्महत्या कर ली तो सारा दोष मुझ पर ही आएगा। तो ये इन घर वालों के सभी प्रस्तावों को नीलम नकार देती है। घर वाले निराश हो जाते हैं, अनेक समझाते हैं, पर नीलम नहीं मानती। मैं जैसी हूँ खुश हूँ, तुम्हें जब इतना ही चिंता था तो मेरी जब उम्र थी विवाह करने की, उस उम्र में तुम लोगों ने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरी भी तो अपनी तमन्नाएं थी कि मैं युवा अवस्था में विवाह करती, आज मैं वृद्ध अवस्था की ओर कदम रख चुकी हूँ, तो तुम सब मेरे विवाह की बात करते हो। तो नीलम को लोग समझाने चाहिए, फिर भी सोचे कि नहीं और एक बार प्रयास किया जाए। सुबह हुआ, पूनम और सुषमा सुदीप ये तीनों समझाने के लिए फिर से नीलम के कमरे में गए, दीदी के पास, दीदी मान जाइए। पर दीदी नहीं मानी नीलम। तो ये तीनों घर से बाहर निकलते हुए, कमरे से बाहर निकलते हुए बात करने लगे, दीदी जानते हो क्यों विवाह करना नहीं चाहती है? क्योंकि वो इस घर में बोझ बन के रहना चाहती है। उन्हें पता है किसी और घर में चली जाएगी तो वहाँ वो धाक नहीं जमा सकती, नहीं भी तो अपने पति की बात तो माननी ही पड़ेगी, इसलिए वो विवाह नहीं करना चाहती। ये बात सुनते ही कहीं न कहीं नीलम को ठेस पहुंचा। नीलम जो कॉलेज में काम करती थी, एक शिक्षिका थी, तो एक छुट्टी की आवेदन पत्र देकर गई थी कि मैं कुछ दिन और अपनी छुट्टियां बढ़ा लूँ, परिवार वालों के साथ समय बिताऊंगी। पर वहां जाते ही उनको उच्च अधिकारी से ये पता चला कि उनकी तबादला पत्र, ट्रांसफर लेटर आया है और कोई और शहर में ऊंचे पद पर उन्हें नियुक्ति मिली है। तो नीलम मिठाइयाँ खरीदती है, ढेर सारे बच्चों के लिए, घर वालों के लिए कपड़े खरीद कर घर आती है, सभी को मिठाइयाँ कपड़े देती है और कहती है कि अब तो मुझे यहाँ से जाना है, मेरी तबादला हो गई। तो इस तरह से ये मालती जोशी इस कहानी के अंत में दर्शाती है कि
जो लड़कियां होती है, जो बेटी होती है, कभी एक ही घर में स्थायी रूप से नहीं रह सकती। उनका किसी और घर में ही जाना है। उनकी नियति, उनकी किस्मत है। इस तरह से आउटसाइडर शीर्षक सार्थक होता है। तो बच्चों, आप सब इस पाठ को अच्छी तरह से अपने घर पर अध्ययन कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे